ये बात मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार अब तक की सबसे नाकाम सरकार है। ये वही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो लॉ मेंटेन के नाम पे दुनिया कुछ भी, और उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एलटी ग्रेड की भर्ती, बीईओ की भर्ती, सुपर टेट की भर्ती, टीजीटी पीजीटी की भर्ती, इतनी हजारों भर्तियां गिना सकता हूं जो हुई नहीं उत्तर प्रदेश में। और अगर गलती से एक दो हो भी गई तो उसका भी पेपर लीक हुआ। ऐसे महान मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं की सरकार के हमारे शिक्षा मंत्री है संदीप सिंह जी, उन पर एक बड़ा आरोप लगा है। तो जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं श्री संदीप सिंह जी पे आरोप लगा है कि वो बीएसए की पोस्टिंग में 20 लाख रुपए हिसाब से वसूली करवा रहे हैं और बीएसए बनवा रहे हैं। यानी ये अब जो है कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो है बीएसए बना दे रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी आपको पता है जिले में शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो ये बीएसए बना दे रहे हैं कितने रुपए में, 20 लाख रुपए लेकर के। तो जो भी व्यक्ति 20 लाख रुपए देगा वो बीएसए बन जाएगा भाई साहब। और काश अगर मेरा डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट होता संदीप सिंह जी से तो 20 लाख रुपए में भी देख के और बीएसए बन जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये बात गलत है। मेरी ऐसी सोच है कि ये मंत्री तो होते ही करप्ट हैं, जितने भी मंत्री सब भ्रष्टाचारी होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते नहीं है। तो वही बात है, चोरी डकैती बेईमानी सजा काट के अपराध करके ज्यादातर नेता राजनेता बनते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ऐसा कोई नेता नहीं है। वो बात अलग है मोदी जी की तरह कोई जुमलेबाजी फेंकता रहता होगा, नहीं मैंने तो चाय बेच के और मैं जो है और ये काम कर दिया, तो वो बात एक अलग है। वरना सारे के सारे नेता भ्रष्टाचारी होते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ऐसे ही एक नेता है हमारे, लेकिन ऐसे में जो 20 लाख रुपए देकर के बीएसए बन रहा है, मुझे लग रहा है वो एक अधिकारी बन रहा है, प्रशासनिक पद पे जा रहा है। उसके अंदर शायद थोड़ी सी कुछ चीजें हों कि यार 20 लाख रुपए दे करके और मैं जो है जा रहा हूं, तो वो ठीक बात नहीं है। इतने इतने रुपए तेरे पास 20 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए कहीं लगा दे, अपना कोई इन्वेस्ट कर ले, कोई बिजनेस खोल ले। लेकिन ये थोड़ा सा व्यक्तियों को भी सोचना पड़ता है, लेकिन वो नहीं सोचेंगे। कहानी क्या है इनके बारे में, एक लगाया गया भैया कि 20 लाख रुपए के हिसाब से वसूली करके बीएसए बना रहे हैं। इनके इस काम में इनका सहयोग कर रहा है सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी अवधेश शुक्ला जो बाराबंकी का रहने वाला है, एवं आशीष गौड़ जो उनका पीएसओ है, आरएसएस के द्वारा नियुक्त व्यक्ति है। अवधेश शुक्ला द्वारा अकूत संपत्ति अर्जित की गई। इनके द्वारा सीवर्स लॉ कॉलेज, इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोला गया है। इसके पहले डिग्री कॉलेज एवं गैस एजेंसी चल रही है। इन दोनों द्वारा मनमाने तरीके से स्थानांतरण नीतियों की धज्जियां उड़ा करके स्थानांतरण किया जा रहा है, मतलब ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जहां 20% स्थानांतरण होना चाहिए वहीं 32 बीएसए का स्थानांतरण किया गया, जो 40% से अधिक है। जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा सीएम बनने से भी की जा रही है, आपके सीएम बनने से पहले की जा रही है। यहां पे योगी आदित्यनाथ जी को टैग किया जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति और जो योगी आदित्यनाथ जी के, लेकिन मुझे लगता है वो केवल कहने मात्र की नीति है, हो कुछ नहीं रखा है। ध्यान रखना, कहा जा रहा है कि वही आपके मंत्री आपकी कुर्सी के नीचे ही पतीला लगा रहे हैं। बेसिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग जो एक अनुभवहीन, अनुशासनहीन, लापरवाह मंत्री के हाथ में देकर के आपने शिक्षा विभाग को बदतर बना दिया है। संदीप सिंह जी के बारे में बात की जा रही है। हाँ, आपके एक आईएएस अधिकारी श्री विजय किरण आनंद जी जो जरूर प्रशंसा करना चाहूंगा, जिन्होंने इस मंत्री पर नकेल लगा करके अध्यापक, अधिकारी, बच्चों तीनों के हित में अच्छा काम किया है और गलत नीतियों का विरोध भी किया है। श्री विजय किरण आनंद जी के बारे में तो हम भी सुनते रहते हैं, आप भी सुनते रहते होंगे भैया। और आपको यदि ये सब बातें झूठी लग रही है तो आप अपने बेसिक शिक्षा में निदेशक बघेल जी एवं महानिदेशक कंचन वर्मा जी को बुला के पूछ लीजिए, जिन बीएसए को विजिलेंस ने पकड़ा, जेल भेजा एवं कुछ बीएसए के बाबुओं को हाल ही में पकड़ा गया, उन बीएसए को जिले में मोटी रकम लेके तैनाती दी गई थी। उदाहरण के लिए बीएसए बांदा, बीएसए सुल्तानपुर, बीएसए महोबा, एडी बेसिक आजमगढ़। महोदय, यही सब मंत्री आपके 2007 में सरकार में नहीं आने देंगे। मंत्री पैसे वसूल रहा है बीएसए बनाने के, बीएसए अपने पैसे वसूल रहा है, जो देकर के आए भाई, जब जिले में वो दे के आए तो जिले से वसूलेगा। बीएसए की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मंगा लेना। आप सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले के नीचे 10 जिले के बीएसए को क्यों नहीं बदला गया, क्योंकि मोटा पैसा दे करके उन्होंने अपना ट्रांसफर रुकवा लिया। और भी बहुत सारी बातें इनके बारे में कहा गया कि मैं आपका एक शुभचिंतक हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम ये किसने पत्र लिखा है। तो ऐसे अगर कोई डायरेक्ट नाम ले रहा है किसी शिक्षा मंत्री को लेकर के, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बातें झूठी होंगी, कुछ ना तो होगा ना। कहीं कहते ना कि जब धुआं होगा तो आग तो लगी होगी, सबसे पहले वही कहानी है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसकी जांच करवानी चाहिए। लेकिन क्या ही जांच करना, कभी कभी हम देखते हैं ना कि जो मंत्रालय के जो नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं उसका एक हिस्सा बड़े नेताओं की तरफ जाता है। अरे यार अनुपम, डायरेक्ट इस तरीके से इल्जाम लगा रहे हो, सजा हो जाएगी, बुलडोजर चल जाएगी तुम्हारे घर पे भी भाई साहब। तो हाँ, ये तो काम है योगी जी की, बुलडोजर तो चलती है ना केवल, लेकिन बौद्धिक रूप से, एक शैक्षिक रूप से कोई एक फैसला योगी जी से नहीं लिया जाता। 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, 6 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं निकल रही है, करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई हिंदू मुसलमान वाली नीति हो जाएगी तो दूसरे दिन तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगी, तमाम फैसले आ जाएंगे। लेकिन अगर ये पूछ लो, और इनका ये जो लापरवाह, बिल्कुल अनुभवहीन और ये जो है अनुशासनहीन इनका जो मंत्री है संदीप सिंह जी, इसको तो वाकई में इसको तो पता नहीं, इसको बेसिक शिक्षा विभाग का मंत्री किसने बना दिया, और 2 पैसे की इसके अंदर वो है ही नहीं, पता नहीं। लेकिन अब जो भी कहो वही सारी चीजें, भाई मैं तो बिल्कुल विरोध कर रहा हूं इस चीज का।
और जिसको जो करना है सो कर ले भाई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूं छात्र इसमें बात करते करते। जब तक ये लोग और वो नहीं देंगे, भर्ती नहीं देंगे, तब तक ये होगा। लेकिन ये जितनी बातें सब मैं कह रहा हूं, इस पत्र के बिहाफ पर कह रहा हूं, ध्यान रखना ये पत्र हमें आया है तो उसके आधार पर हम ये बात बता रहे हैं। अब कितना सही है कितना गलत है ये तो अब आप सब लोग बताएंगे, आपके पास क्या क्या सूचनाएं रहती हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे। और ये तो बात है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में तो कोई भर्ती निकलने वाली नहीं है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, एसएसटी पढ़ाता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो बस भैया, जय हिंद, जय भारत।